शक्ति न्यूज और मैं हूं आपके साथ सायमा। वैसे क्या आप लोग भूत प्रेत में मानते हैं? भारत के तमाम लोग भूत प्रेत में यकीन करते हैं और कुछ नहीं करते, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं करती, इसमें बिल्कुल नहीं मानती हूँ। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनने के बाद अब कुछ अलग सोचने पर जरूर मजबूर हो गई हूँ। दरअसल अमेरिका जाने से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुनकर मानो यकीन हो गया है कि भूत प्रेत वाकई होते होंगे। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी बीते 9 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अब तक कांग्रेस का भूत उनके सिर पर सवार है। अमेरिका जाने से पहले देश के लोगों से अपने मन की बात करते हुए भी प्रधानमंत्री जी को कांग्रेस के भूत ने परेशान कर दिया। उन्होंने 25 जून को देश में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार द्वारा लागू की गई इमरजेंसी को तो याद किया, लेकिन मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोला जो महीनों से जल रहा है। नरेंद्र मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 9 साल में भारतीय प्रेस से एक बार भी बात नहीं की, लेकिन आकाशवाणी के जरिए देश से वो 102 बार बात कर गए। प्रधानमंत्री जी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात करते हैं। ये टेलीकास्ट होती है, इसमें टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है ये कोई नहीं जानता है। इस बार ये मन की बात प्रधानमंत्री मोदी के 21 जून से 24 जून तक अमेरिका दौरे पर रहने की वजह से इस बार एक हफ्ते पहले ही प्रसारित कर दी गई। मोदी जी ने कहा भी कि अगले हफ्ते में अमेरिका में रहूंगा और वहां बहुत सारी भाग दौड़ भी रहेगी और इसीलिए मैंने सोचा वहां जाने से पहले ही आपसे बात कर लूं। मन की बात के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी इतनी गंभीरता दिखा रहे हैं, इस पर वाकई यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है। आप भले कई लोग जो है मोदी जी का विरोध कर रहे हों, कई लोग उनके सपोर्ट में बोल रहे हों, लेकिन नियमित तौर से उनकी बात जो मन की बात है वो लोग सुनते हैं। क्या पता उनके मन में क्या हो, लेकिन हर बार यही सामने आता है कि कहीं एक तरफा संवाद में कोई मजा तो छूट नहीं रहा है। वो हर बार गाहे बगाहे कांग्रेस को कोसते रहते हैं। बिना कांग्रेस के उनके मन की कोई बात पूरी ही नहीं होती। जाहिर है कि कांग्रेस का भूत उनके मन में बसा हुआ है। सब सोच रहे थे कि माननीय मणिपुर पर देश पर भले ना बोले हों, लेकिन आकाशवाणी पर तो मन की बात जरूर करेंगे। दुर्भाग्य से उनकी मन की बात में मणिपुर था ही नहीं। कांग्रेस थी सो उसका जिक्र उन्होंने कर दिया। जिक्र ही नहीं किया बल्कि ये भी बताया कि 18 घंटे की व्यस्तता के बावजूद उन्होंने कुछ दिन पहले इमरजेंसी पर लिखी एक किताब पढ़ी। इसका शीर्षक टॉर्चर ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन इंडिया था। इस किताब में जिक्र है कि कैसे उस समय की सरकार ने लोकतंत्र के रखवालों के साथ क्रूरतम व्यवहार किया था। है कि माननीय मोदी जी को आपातकाल पर किताब पढ़ने का तो मौका मिल गया, लेकिन मणिपुर को पढ़ने का मौका क्यों नहीं मिला? अगर मिला होता तो वो इस पर जरूर बोलते। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर पर एक शब्द ना बोलने पर बहुत सारे लोग नाराज हैं। कांग्रेस वाले तो सोच रहे थे कि शायद प्रधानमंत्री जी इस बार कांग्रेस को बख्श दे, पर ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस को फिर से निशाने पर रखा गया और प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर की बात जानबूझकर नहीं की होगी, शायद क्योंकि मणिपुर को उन्होंने मोटा भाई यानी अपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए जो छोड़ रखा है। मणिपुर की आग से शाह साहब जूझ रहे हैं। वो आज नहीं तो कल कामयाब जरूर हो जाएंगे 100%। वैसे भी अभी मणिपुर को जलते हुए कुल 45 दिन ही तो हुए हैं, कौन सा ज्यादा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई आशंकाओं को पुष्टि भी कर दी है जो नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा है कि ये भारत के इतिहास का काला दौर था। लाखों लोगों ने इमरजेंसी का पूरी ताकत से विरोध किया था। लोकतंत्र के समर्थकों पर उस दौरान इतना अत्याचार किया गया, इतनी यातनाएं दी गई कि आज भी मन से हर उठता है। मोदी जी को भी कितनी यातनाएं इस काले दौर में मिली, इसका पता शायद मन की बात के आगामी अंकों में देश को पता चल ही जाएगा। पर अभी तो यही पता चल रहा है कि 50 साल बाद भी मोदी जी के सिर से कांग्रेस का डर और भूत दोनों नहीं उतर रहे। ये कांग्रेसी भूत शायद उतरेगा भी नहीं अगले आम चुनाव तक। इसे उतरना भी नहीं चाहिए। इसी में देश का भला भी है। वैसे अगर कहा जाए तो कांग्रेस का भी भला है, भाजपा का भी भला है। देश की भलाई के लिए कांग्रेसी भूत का होना अपरिहार्य है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर के बारे में कुछ क्यों नहीं कहा, ये बहुत ज्यादा बड़ा और गंभीर सवाल है। ये पूछने वाले वैसे हम लोग होते भी कौन है, क्योंकि जवाब तो आना नहीं है।
हम क्या, कोई भी उनसे इस बारे में सवाल नहीं कर सकता है। नेशनल मीडिया तो बिल्कुल भी नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख भी और मार्गदर्शक मंडल में करार है, भाजपा के शीर्ष नेता भी, प्रधानमंत्री से सवाल करने का अधिकार केवल प्रधानमंत्री जी को ही है। इस प्रश्नाकुल समाज में सवाल करने का अधिकार फिलहाल मुतवल्ली किया गया है। राष्ट्रहित में जैसे कथित तौर पर इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, वैसे ही माननीय मोदी जी ने प्रश्न करने का अधिकार अघोषित तौर पर निलंबित कर रखा है। इसके बदले वो देश से मन की बात करते ही है। देश में ही भारत की प्रेस भी शामिल है, उसके लिए अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कोई मतलब तो बनता नहीं है। देश की जनता से मन की बात करते हुए मोदी जी को 9 साल हो गए हैं। मन की बात करने का सिलसिला 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था और हर महीने के आखिरी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर आपको एक आवाज सुनाई देती है, जिसमें मोदी जी नजर आते हैं। मोदी जी सुनाई देते हैं, 30 मिनट तक बिना रुके बोलते हैं। 30 अप्रैल 2023 को इस सिलसिले के 100 एपिसोड पूरे हो गए। प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों के अलावा 11 विदेशी भाषाओं में भी प्रसारित की जाती है, ताकि अखिल ब्रह्मांड उनके मन की बात को सुन सके। सबको साथ लेकर चलने का इससे बड़ा कोई दूसरा उदाहरण दुनिया में तो हो ही नहीं सकता है। एक अध्ययन के मुताबिक मन की बात को देश के 100 करोड़ लोग कम से कम एक बार सुन चुके हैं। 23 करोड़ लोग नियमित रूप से मन की बात को सुनते हैं। जो नहीं सुनते हैं वो राष्ट्रद्रोही तो नहीं है, लेकिन बेवड़े जरूर माने जा सकते हैं। अन्यथा इतने महत्वपूर्ण कार्य को कैसे अनसुना किया जा सकता है। वैसे जिस तरह से ये मन की बात की जाती है, उस तरह से अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती तो शायद आज कई मुद्दे सॉल्व हो चुके होते। जिस पर बीजेपी की किरकिरी हो रही है वो मुद्दे शायद आज खत्म हो चुके होते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मन की बात करने से फुर्सत नहीं है और दूसरी तरफ प्रेस पर अगर सवाल उठाया जाता है तो बोला जाता है कि प्रेस को तो पूरी आजादी है बोलने की, उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। वैसे आप क्या सोचते हैं कि वाकई क्या नेशनल मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं है बोलने पर, सवाल करने पर, खासकर बीजेपी के लोगों से? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मौलिक शक्ति न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।